एपिसोड 32 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस छोटू मास्टर का मार मार के भूत बना देता है। इसके बाद वह सीनियर के पैरों में पड़कर माफी मांगने लग जाता है। फिर उसे देखकर वह आदमी सोचता है चलो शुक्र है भगवान का, आखिर इसने माफी मांग ही ली, वरना तो इसको आज इसका बाप भी नहीं पहचान पाता। फिर वह सुसिन से कहता है फैक्शन मास्टर सू, क्या अब हम अपने छोटू मास्टर को वापस ले जा सकते हैं? तब सुसिन कहता है अरे भाई बिल्कुल। फिर वह उस चून की बोरी को पकड़कर सीधा उस आदमी पर फेंक देता है। फिर वह कहता है जा इस चून की बोरी को ले जा यहाँ से, और हाँ मेरा पैगाम तुम्हारे फैक्शन मास्टर को दे देना, उसे बोलना कि सुसिन ने इस मैटर के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन की डिमांड की है। फिर वह आदमी कहता है फैक्शन मास्टर सू, हमने तो आपको ऑलरेडी आंसर दे दिया है, तो अब आप हमसे चाहते क्या हो? तब सुसिन कहता है अभी तो सिर्फ बच्चों के बीच का झगड़ा सेटल हुआ है, पर ओशियन फैक्शन की मैन पावर बिना मेरी परमिशन के जो स्काई ओक फैक्शन में आई है वो मैटर अभी तक सेटल नहीं हुआ है। फिर वह आदमी कहता है ठीक है फैक्शन मास्टर, मैं डेफिनेटली आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। ये कहकर वह उस गुब्बारे को वहां से ले जाते हैं। तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी बोलता है उस ओशियन फैक्शन के मैन पावर को बिना परमिशन के स्काई ओक फैक्शन में भेजकर उन्होंने हमारे फैक्शन मास्टर का बहुत ज्यादा अपमान किया है। तब दूसरा आदमी कहता है उन सालों को ये पता होना चाहिए था कि हमारे फैक्शन मास्टर कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है जो किसी भी मैटर को इतनी आसानी से जाने देगा। अब तो ओशियन फैक्शन ने ऐसा करके खुद को ही बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। इसके बाद सीनियर कहती है भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। तब सुसिन बोलता है तुम क्यों माफी मांग रही हो बेटा? तब सीनियर कहती है भैया मेरी आर्गुमेंट की वजह से ही मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। फिर सुसिन कहता है अरे मेरी बहन तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, और हाँ ये याद रखना यदि आगे फिर से ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो बिना डरे उनको सबक सिखा देना, और कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम कुछ भी करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। फिर वह हुआंग उनकी ये बात सुनकर बोलता है बॉस क्या सच में इस तरीके से बच्चों को एजुकेट करने का ये सही तरीका है? फिर वह सुसिन उसे घूरते हुए कहता है तो क्या मुझे उसे वैल्यूज और वर्चुअस की बातें सिखानी चाहिए? क्या तुझे हमसे ज्यादा उस छोटू मास्टर पे भरोसा है? फिर वह हुआंग डरते हुए कहता है ना 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 बिल्कुल भी नहीं बॉस। फिर सुसिन जाते हुए कहता है अरे सुन छोटे, अपने लोगों को बोलना कि आउटसाइडर से सावधान रहे, क्योंकि वो ओशियन फैक्शन आज के कन्फ्लिक्ट के बाद कुछ ना कुछ कांड जरूर करेगी। तब वह हुआंग बोलता है ठीक है बॉस, मैं ये खबर सभी तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद सीन ओशियन फैक्शन पर जाती है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे यार क्या मूर्ख आदमी है वो जियांग, वो ऐसे कैसे हमें बिना इन्फॉर्म किए अपने बेटे को स्काई ओक फैक्शन में भेज सकता है? तब ओशियन फैक्शन का मेन लीडर जियांग बोलता है हम इस मैटर को आसानी से सुलझा सकते थे, पर उस साले जियांग के लोगों ने सुसिन की बहन को ऑफेंड कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। भाइयों ये मेन लीडर जियांग और उस छोटू का बाप जियांग दोनों अलग अलग है। तब ओशियन फैक्शन का को फैक्शन मास्टर यांग बोलता है ये तो बस बच्चों के बीच की मामूली सी लड़ाई थी ना, तो वह इस बात को इतना बड़ा क्यों रहा है? ये साला सुसिन अब कुछ ज्यादा ही घमंडी हो रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से एक्सप्लेनेशन डिमांड करने की? इसके बाद वो दूसरा को फैक्शन मास्टर चोंग मिंग बोलता है अरे भाई यांग जिस तरीके का उसका टैलेंट है ना, उसका एरोगेंट होना बनता ही है, और अगर बात करें हमारे फैक्शन की तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा लेट स्टेज रिफाइंड मॉर्टल रियलम के लेवल पर है, फिर भी हम सभी फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फैक्शन है, और उस चाइनिंग सिटी के 3 फैक्शंस और 4 गिल्ड्स में कम से कम एक आदमी कंप्लीशन स्टेज रिफाइन मॉर्टल लेवल पर है। और रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि सुसिन बहुत पहले ही ट्रांसेंडेंट रियलम के लेवल पर पहुंच चुका है। ये सुनकर तो उस यांग की फटके हाथ में आ जाती है। फिर वह बोलता है ट्रांसेंडेंट रियलम, वह इतनी से छोटी सी उम्र में इतनी जल्दी कल्टीवेट कैसे कर सकता है? क्या वो किसी तरह की स्पिरिट एनर्जी पिल तो कंज्यूम नहीं कर रहा? तब वह चोंगमिंग कहता है भाई ये तो छोड़, मैंने तो ये भी सुना है कि उस ऑफिसर वोकिंग का सुसिन के साथ उठना बैठना है, तो अगर हम इस बात को ध्यान से सोचे तो उस सुसिन का बैकग्राउंड जितना सिंपल दिखता है ना उतना है नहीं। फिर वह मेन लीडर कहता है अरे भाई जिस तरीके से तू सुसिन के बारे में बोल रहा है ना, उस हिसाब से तो हमें स्टील का कच्चा इसलवाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो अब हमारी मारने वाला है ना, हमारे बुरी तरह से एल लगने वाले हैं। पर अगर हम उस जियांग को सुसिन के हाथों सौंप दें तो मे भी हम शायद बच सकते हैं, और आगे अगर कोई कार्यवाही होती है तो हम इस मैटर को हमें ना पता होने का बहाना कर सकते हैं। ये सुनकर वह यांग बोलता है फैक्शन मास्टर हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो हम भी उस स्काई ओक फैक्शन के पहले लीडर की तरह अपने लोगों से भरोसा खो देंगे। फिर वह मेन लीडर कहता है तो झोपड़ी के तू ही बता दे हम क्या करें, जब वो स्काई ओक फैक्शन का पहला लीडर वही सुसिन का कुछ नहीं उखाड़ पाया तो हम क्या उस जियांग की वजह से अपने ओशियन फैक्शन के लगवा ले? और अगर ऐसी बात है ना तो एक स्टील का कच्चा तू भी अपने लिए सिलवा ले। ये सुनकर तो उन दोनों की तो अभी से फटनी शुरू हो गई थी। फिर मेन लीडर उनकी स्कल देखकर बोलता है तो ठीक है ये डिसीजन अब फाइनल है, हमें उस जियांग को
सुसिन के हाथों सौंपना ही होगा। फिर इसके बाद सीन अगले दिन स्काई फैक्शन पर जाता है। वहाँ सुसिन हंसते हुए कहता है वो साले उस इन्फेक्शन के लोग जितने बेवकूफ दिखते हैं उतने हैं नहीं। वो लोग उस जियांग को सेक्रीफाइस करके मेरा सारा का सारा प्लान चौपट कर देंगे। तब वह हुआंग कहता है तो बॉस हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तब सुसिन कहता है लगता है मेरा उन पर अटैक करने का प्लान उन्हें समझ आ गया है। तभी उस मेन लीडर ने उस जियांग को मुझे सौंप कर डोमिनेट करने का प्लान ही चौपट कर दिया है। चलो कोई नहीं, अगर इस बार वो हमसे बच गया है तो दोबारा हमें उसे डोमिनेट करने का मौका जरूर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए हमें अपनी तलवार को बैम्बू फैक्शन की तरफ पॉइंट कर लेनी चाहिए। ये सुनकर सुसिन के लोग और ली हुआई बोलते हैं बॉस तो हमें कब उन पर अटैक करना है। फिर सुसिन अपनी तलवार को निकालते हुए बोलता है भाइयों आज रात ही हम उन पर अटैक करेंगे, यही टाइम है उनसे अपनी एटर्नल पैविलियन को वापस लेने का। तो तैयार हो जाओ भाइयों उन बैम्बू फैक्शन के लोगों की माँ बहन एक करने के लिए। उसकी बातों को सुनकर सभी लोग जोश से भर जाते हैं। इसके बाद एक आदमी भागते हुए बैम्बू फैक्शन में जाता है। फिर वह उस वीफैंग को रिपोर्ट देता हुआ कहता है बॉस बॉस वो स्काई ओक फैक्शन के लोग 4 घंटों में ही इस सिटी पर हमला करने के लिए पहुंच जाएंगे। उन सालों ने इतनी जल्दी हमारे एटर्नल पैविलियन के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही अपनी पूरी सिटी खो देंगे। ये सुनकर वह चैन और किंग युआन शौक के मारे वहीं फ्रीज हो जाते हैं। फिर वह वीफैंग उन लोगों को देखकर हंसते हुए बोलता है अब आएगा ना मजा, जाओ सालो मरवा लो उससे अपनी, तुम लोग यही डिजर्व करते हो। तुम साले मेरा यूज करके बैम्बू फैक्शन पर कंट्रोल करना चाहते थे, अब करवा लो सालो अपनी ऐसी तैसी, तुम्हारा बाप आ रहा है तुमसे लड़ने। फिर वह चैन उससे कहता है अबे साले तू थोड़ा सा झोपड़ी वाला है क्या, तू इस सिचुएशन में ऐसे कैसे आ सकता है। इसके बाद किंग युआन कहता है अबे साले हम तो सिर्फ बिना किसी ऑफिशियल अथॉरिटी के इस बैम्बू फैक्शन को कंट्रोल कर रहे थे, तो तुझे क्या लगता है अगर आज ये बैम्बू फैक्शन एलिमिनेट हो जाता है तो तू क्या यहाँ से इतनी आसानी से भाग जाएगा। ये सुनकर वह उन पर चिल्लाते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो सालो जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो तुम, जल्दी से अपने लोगों को भेजो। फिर किंग युआन उस चैन को बोलता है अरे भाई अब हम क्या करें, और वो साला लियो चैन कहाँ पर है, क्यों ना हम उसे फाइट के लिए भेज दे। तब वह चैन कहता है अरे भाई इसकी कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी वहाँ जा चुका है, तुम जाओ और पहले अपने बच्चों के लोगों को भेजो उस सिटी को डिफेंड करने के लिए। इसके बाद अगर स्काई फैक्शन उन सभी लोगों को मारने के बाद अगर वापस चले जाते हैं तो हम आगे कभी ना कभी उससे बदला ले ही लेंगे, और अगर वो इसके बाद भी मारकाट नहीं रोकता तो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।